आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रतिशत के बारे में, जो कि आपके दैनिक जीवन में कहीं या कहीं कहीं पर आपको सुनने को मिलता है इस प्रतिशत के बारे में। तो जैसे कोई स्टूडेंट आपके सामने आता है, उनसे आप पूछते हैं कितना नंबर आप पाए हैं, तो वो जनरली बिल्कुल बता देता है कि हम 600 में 354 नंबर पाए हैं। और अचानक आप उसको प्रतिशत पूछते कितना प्रतिशत है बेटा आपका, तो क्या वो बता पाता है? उसका हड़बड़ाना बिल्कुल स्वाभाविक है, तो वो नहीं बता पाता है। या और समस्या के बारे में बात करें तो यहाँ पर जैसे आपकी आय सोनू की आय से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये जानना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये जो प्रतिशत टॉपिक है हमारा, इन्हीं सभी समस्याओं पर आधारित रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन के बाद आपका पूरा ये परसेंट का जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और ऐसा क्लियर होगा कि आप इसको भूलेंगे नहीं, आप आसानी से प्रतिशत को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्रतिशत के बारे में। तो प्रतिशत को समझने के लिए हम इसके सबसे पहले परिभाषा पर जाते हैं, जो कि आपको इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रतिशत क्या है? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, जिसका हर क्या होगा? 100 होगा। यहाँ पर शर्त ये है कि इसका जो अंश है, ठीक है, ये जो अंश है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 ना हो। ठीक है, यहां पर इतना तो क्लियर हो गया होगा। प्रतिशत को हम इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। उसके बाद यहां पर हम देखते हैं कि ये जो अंश है वही क्या कहलाता है? दर प्रतिशत कहलाता है। जब दो राशियों के बीच में हमें तुलना करना होता है और उसका प्रतिशत के संदर्भ में व्याख्या करें, तो उसको हम इस तरह से हल करते हैं। दोनों संख्याओं को 100 के बराबर मान लेते हैं। जैसे कि हम इस प्रश्न में देख रहे हैं, एक बैग में 12 गेंद हैं, ठीक है, कुल 12 गेंद हैं। इसमें से 9 सफ़ेद हैं और 3 काली गेंद हैं। तो दोनों गेंद का प्रतिशत बताइए। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप हल कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? सफ़ेद गेंद का प्रतिशत बराबर सफ़ेद गेंद कितने हैं? 9। तो 9/12, क्योंकि 12 में से 9 गेंद है सफ़ेद। और प्रतिशत निकालना है तो इसको 100 से क्या करना है? गुना करना है। अब इसको हम क्या करते हैं, जो कट रहा है उसको कटा देते हैं। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 4 25 बार में कटेगा 100 से। ठीक है, 4 25 में 100। तो ये अब यहाँ पर क्या बचा? 3। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये कट गया। अब यहाँ पर बचा क्या? 3 गुना 25, 3 और 25 बचा, उसको लिख लिए। अब ये कितना हो जाएगा? 25 तिया 75, ये है प्रतिशत। तो सफ़ेद गेंद का प्रतिशत कितना हुआ? 75%। अब हम निकालेंगे काली गेंद का प्रतिशत। ठीक है, तो काली गेंद का प्रतिशत निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? काली गेंद का संख्या कितना है? 3। कितने में से? 12 में से। तो 12 में से 3 है काली गेंद। प्रतिशत निकालना है तो सेम टू सेम हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया। फिर से इसको जो कटता है उसको कटा देंगे, तो फिर से वही कटेगा, है ना। 4 तिया 12 और 4 25 में 100। क्या बचा हमारे पास? 3/3 गुना 25, ऐसा बचा है। 3/3 गुना 25। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 और 3 कटेगा, क्या बचा? 25%। तो प्रश्न हमारा यही था। तो सफ़ेद गेंद का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 75% सफ़ेद गेंद है और 25% काली गेंद है। क्लियर? अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न की ओर। ठीक है, तो 300 रुपये के सामान में अगर 25% की छूट दिया जाए, कितने प्रतिशत की?
25% की छूट दी जाए तो वह सामान आपको कितने में मिलेगा। तो इसको जानने के लिए आप इस तरह से हल कर सकते हैं। इस तरह से हल करिएगा। देखिए 300 रुपए का 25% छूट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख दिए तो क्या होगा, 300 रुपए का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा, और 25 का 25 लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब मैंने आपको बताया है परिभाषा के रूप में ये 100 होता है, 25/100 हो गया। अब यहां से अगर जो कटता है उसको काट देंगे, ठीक है। 00 कटा, क्या बचा हमारे पास, 3 गुना ये वाला 3 और ये 25, कितना, 75 रुपए। तो हमारा छूट कितना निकल गया, 75 रुपए। अब वो सामान कितने में मिलेगा, सामान कितने का था, 300 रुपए का था, तो छूट को हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो 300 रुपये में हम 75 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 में 5 घटाएंगे 5, 9 में 7 घटाएंगे 2, और यहाँ पर 2 बच गया था तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो 225 रुपये में वह सामान आपको मिलेगा, समझ गए। तो 300 रुपये के सामान में 25% छूट अगर दिया जाएगा तो वह सामान आपको 225 रुपये में मिलेगा। प्रतिशत का जो सीरीज है वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, ठीक है, पार्ट 2 और 3 भी आ सकता है। तो प्रतिशत से संबंधित और प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे ताकि आपका बिल्कुल टॉपिक जो है एकदम क्लियर हो जाए।